हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 5 करेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पर है। ये टॉपिक अगर आपने बाकी सीरीज मेरी कर रखी है तो बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि कॉमन चीज़ें हैं। एक लैब की वेस्ट में क्या निकलता है, क्या उसकी कलर कोडिंग है। तो लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको केवल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होगी, तो ये चैप्टर हम सीरियसली ही करेंगे। बायो मेडिकल वेस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? हॉस्पिटल, लैब या क्लिनिक में डायग्नोसिस करते हुए, ट्रीटमेंट करते हुए, इम्यूनाइजेशन करते हुए जो निकला हुआ वेस्ट होता है उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। और टोटल वेस्ट में से 80-90% जो होता है वो जनरल वेस्ट होता है, जैसे घर का कूड़ा होता है। 10-20% जो होता है वो काफ़ी हैजार्डस और इन्फेक्शियस होता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में मेन स्टेप्स क्या आते हैं? सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल। अब सेग्रीगेशन क्या होता है इसको देखते हैं। वेस्ट को सोर्स पर ही अलग अलग रखना। कलर कोडिंग, हर कैटेगरी का फिक्स कलर या कंटेनर होता है, और इससे ये फायदा होता है कि फिर आपको पता होता है कि कौन सा वेस्ट किस जगह हमें डिस्पोज करना है। स्टोरेज की लिमिट का हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनट्रीटेड बायोमेडिकल वेस्ट हर हालत में 48 घंटे के अंदर डिस्पोज हो जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि इससे ज़्यादा होने पे एक तो सेफ्टी और स्मेल का इशू बना रहता है, बदबू आने लगती है, और पेस्ट उस पर आने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसमें से। बायो वेस्ट मैनेजमेंट की स्टेप्स क्या होती हैं? पहला होता है सेग्रीगेशन, छांटना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वो हमें वहीं पे अपने लैब पे या हॉस्पिटल पे कर लेना है। इसमें कैटेगरी के हिसाब से हमें कलर बैग में डालना होता है। बैग्स को साइड पे अलग अलग करके रखना होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी आपको बैग से, मान लीजिए बैग की कैपेसिटी है 20 लीटर, तो आपको 20 लीटर उसमें कूड़ा नहीं भरना है, आपको उसमें 15 ही भरना है, 3/4 भरना है, जिससे कि उसको बांध के रखना ईजी हो जाए। अगर आपको पूरा भर लेंगे तो काफ़ी चांस है कि थोड़ा भी मूवमेंट होगा या डिले होगा तो वो खुल जाएगा और उसके बाद दिक्कत होगी। प्री ट्रीटमेंट, कुछ मटेरियल जैसे प्लास्टिक और खासकर जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको साइड पर ही डिसइंफेक्शन करना होता है, चाहे हम केमिकली करें या उसको भट्टी में डाल के ऑटोक्लेव करें। इसका क्या होता है कि इनकी ये जो डिकम प्लास्टिक और शार्प होते हैं, ये डिकम्पोज नहीं होते, ये दबाने ही पड़ते हैं। तो बेटर ये है कि आप ट्रीटमेंट करके दबा दीजिए, चाहे तो कोई केमिकल से डाल के उनको सफाई कर दीजिए। स्टोरेज का हमने देख लिया, 48 घंटे के अंदर करना ही करना है, इससे हेल्थ या एनवायरनमेंट को नुकसान बचता है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन विद इन हॉस्पिटल, जो आपने देखा होगा जितने जो बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें वेस्ट मैनेजमेंट का अपना रूट अलग से बना होता है। डेडिकेटेड व्हील ट्रॉलीज होती हैं। अच्छा, डेडिकेटेड व्हील जो ट्रॉलीज होती हैं उसमें शार्प एजेस नहीं होनी चाहिए। शार्प एजेस से क्या है कि जनरली, देखिए आपको भी पता है प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बढ़िया सी ट्रॉली ही मेंटेन हो। एक ही बार हॉस्पिटल में खरीदी जाती है और उसी को रिपेयर कर करके वो चलाया जाता है। तो अगर उसका लोहा रफ हो गया है, उस पर एजेस में पैनापन है, तो मान लीजिए, एक तो पुराने रस्टेड आयरन से जो लगी चोट है उसमें इन्फेक्शन होने का चांस वैसे ही ज़्यादा होता है। फिर अगर उसमें कूड़ा भी रखा हुआ है तो कूड़ा भी उससे टच होता है। तो अगर गलती से भी वो किसी भी एम्प्लॉय के या टेक्नीशियन के टच हो गया, उसके कट लग गया, तो उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए वो बिल्कुल वेल मेंटेन कंडीशन में होना चाहिए। जनरल वेस्ट का टाइम अलग से स्केड्यूल होना चाहिए। हॉस्पिटल ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड हॉस्पिटल, ये अब इजी होता है, हर जगह बायोमेडिकल वेस्ट वाली ट्रक्स होते हैं, वो लग लग जाते हैं, उससे काम हो जाता है। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, कैटेगरी वाइज हमने मेथड्स हैं: इंसिनरेशन, डीप बरियल, ऑटोक्लेव, माइक्रोक्लेव। ये मैं आपको समझा दूंगा अभी। अच्छा, कलर कोडिंग क्या होती है देख लेते हैं। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो गया, यानी कि हमारी बॉडी से निकला हुआ कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक बैग में डलेगा जो कि येलो कलर का है। एनिमल वेस्ट भी प्लास्टिक बैग में डलेगा जो येलो कलर का है। माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी प्लास्टिक में डलेगा, और अगर उससे कुछ नुकसान हो सकता है तो वो रेड कलर में होगा। शार्प वेस्ट हमको ब्लू या वाइट में डालने होते हैं, और पंचर प्रूफ होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नीडल डाली और नीडल ही बाहर निकल आई और कोई उसको उठा रहा है बेचारा हेल्थ वर्कर, तो उसमें दिक्कत आ गई। डिस्कार्डेड मेडिसिन और साइटोटॉक्सिक वेस्ट, जहाँ भी टॉक्सिक आ जाएगा वहाँ काला आ जाएगा। आपने देखा होगा कहीं भी जहाँ डेंजरस मटेरियल होता है वहाँ पे हम ब्लैक कलर का साइन बना देते हैं, तो इसीलिए हम ब्लैक कलर का यहाँ पे बोलेंगे। सॉइल्ड सॉलिड वेस्ट, येलो एयर है, डिपेंडिंग अपॉन उससे क्या दिक्कत है। ठीक है। बाकी कोई भी इंसिनरेशन ऐश, यानी कोई वेस्ट हमने जलाया है उसकी जो भी राख होगी हम कलर में डालेंगे।
केमिकल वेस्ट, क्योंकि केमिकल में कभी भी प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होती, इवन इफ वो कितना भी रिएक्शन कर ले तो वो भी हमें ब्लैक में लेना है। ठीक है, बाकी हमने ट्रीटमेंट और गाइड पे देख ही लिया। जनरल वेस्ट जो होता है इसमें पेपर, फूड, मतलब खाने के छिक्कल, चाय, कॉफ़ी के कप, कार्डबोर्ड रैपर्स होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट आते हैं वो यही सब चीज़ें कंफ्यूज करते हैं। इसको हमें ब्लैक बैग में डाल के जो हमारा कूड़े का ट्रक होता है उसमें डालना होता है। अच्छा, इंसिनरेशन क्या होता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, पुरानी सीरीज नहीं देखी है, ये भट्टी में जलाने को हम इंसिनरेशन कहते हैं। तो अगर हमें लगता है कि इस चीज़ में से केमिकल प्रॉपर्टीज़ या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको नहीं ख़त्म कर पाएंगे, तो हम उसको सीधे सीधे जला देते हैं। और जला के जो उसकी राख होती है वो हर शहर के अंदर जो कूड़े के ढेर जहाँ लगे रहते हैं, बहुत सारी जगह होती है, मतलब बहुत बड़ी लैंडफिल साइट होती है, वहाँ पे जाके इसको दबा देना होता है। सेकंड है डीप बरियल। अगर मान लीजिए आप पे ये समस्या है कि भाई जैसे चाकू हो गए, नाइफ्स हो गए, नीडल्स हो गई, अगर इनका कोई आपको डिस्पोज करने की जगह नहीं है तो सीधे सीधे आप उसमें डीप बरियल कर दीजिए। ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव और ऑटोक्लेव का ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल है कि हम इसमें थर्मल डिसइंफेक्शन कर देते हैं। यहाँ जल नहीं रहा है, इंसिनेशन में जल रहा था, ऑटोक्लेव में हम डिसइंफेक्ट कर देंगे। ठीक है, श्रेडिंग, प्लास्टिक आप जानते हैं, नीडल डिस्ट्रॉयर, यानी नीडल्स को तोड़ के करने वाली सिक्योर्ड लैंडफिल। सिक्योर्ड लैंडफिल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप इन सब बायोमेडिकल वेस्ट के लिए एक अलग से बहुत बड़े मिट्टी का हिस्सा होता है और वहाँ पे जाके हम इनको दबा देते हैं। ठीक है, कुछ शार्प, अच्छा शार्प पिट क्या होती है? शार्प पिट ऐसी पिट होती है जहाँ पे जितनी भी ये मेटल की पैनी चीज़ें हैं जो ख़त्म नहीं करी जा सकती वो दबा दी जाती हैं। तो इसको डिसइंफेक्शन करने के बाद सर्कुलर रेक्टेंगुलर हम पिट में बना देते हैं और पिट को अंदर से हम कुएं की तरह उसमें कंक्रीट लाइनिंग या ईंटों की वो बना देते हैं। पिट के ऊपर हैवी कंक्रीट की स्लैब डाल देते हैं जिससे कि कोई उसको खोद के निकाल ना पाए। स्लैब में चाहिए तो गैल्वेनाइज स्टील पाइप डाल देते हैं जिससे कि उसकी जो गैसेज हैं वो अंदर निकलती रहें। साइज डिपेंड करता है कितनी जगह आपको करनी है। देखिए, शार्प पिट WHO की लेवल पर एक बनी हुई गाइडलाइंस है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए शार्प पिट मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होता। वो सब बायोमेडिकल वेस्ट कंपनीज जो खड़ी हो गई हैं उन्हीं को दे देते हैं और वो कंपनियां अपने लेवल पे सब चीज़ें मैनेज कर लेती हैं। PPE की आपको पता ही है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लव्स, मास्क, प्रोटेक्टिव ग्लास, गॉगल्स, ये सब चीज़ें। इम्यूनाइजेशन, देखिए इम्यूनाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, खासकर हेपेटाइटिस बी और टेटनस का। इसके इम्यूनाइजेशन के बाद बेसिक चीज़ों से आदमी प्रोटेक्टेड रहता है। एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग, अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर के साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हमको रिकॉर्ड करना है। ट्रेनिंग, बायोमेडिकल वेस्ट की एक ऊपर गाइडलाइंस बनी हुई है 1998 में, उसके बारे में सबको बताना है कि क्या चीज़ आपको कैसे करनी है। ठीक है, बाकी 4 चीज़ें जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट रेड में नहीं जाएगा, येलो में जाएगा, बहुत से लोग रेड लिखाते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हमें रेड में डालनी है। प्लास्टिक आईवी बॉटल्स ब्लैक में डालनी है और नीडल्स पंचर प्रूफ ब्लू या वाइट। ठीक है, कुछ इसमें लोग अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं, मेजर मेजर यही होती है। इसमें निमोनिक्स देने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। मेन यही है कि येलो में रिस्की बायोलॉजी, रेड में इन्फेक्शियस और ब्लैक में टॉक्सिक। ठीक है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। एग्ज़ाम उसमें भी यही है। इंसरेशन, शार्पिट, हाँ, स्टेप्स याद कर लीजिएगा। इसमें आप देखेंगे 1 पेज समरी में डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। हेल्थ केयर एक्टिविटी से निकला वेस्ट 80-90% जनरल होता है, 10 to 20% हैजार्डस होता है। स्टेप्स, सेग्रीगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। अगर देखिए, स्टेप्स याद करने का आपको क्या बेनिफिट होता है, कभी भी आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 10 नंबर के क्वेश्चन तो देखिए फिक्स्ड होते हैं हर यूनिवर्सिटी में, कि अगर आप 10 ईयर्स लेके बैठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लॉन्ग कहाँ से है। शॉर्ट क्वेश्चन डिफिकल्ट पड़ता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन एक तो बदलते रहते हैं, दूसरा अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको शॉर्ट लिखने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जितने भी ये स्टेप्स वाले हैं, क्लासेस के हैं, क्लासिफिकेशन है, इनकी बेसिक एक लाइन आप याद करके जाइए, जिससे आ जाए तो आप लिख लेंगे। तो इसमें सेग्रीगेशन, फिर स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर ट्रीटमेंट डिस्पोजल। कलर कोडिंग आपको आती ही है, नहीं हो तो मैंने करा दी है। शार्प पिट का आए तो आपको पता है कि इसमें शार्प चीज़ें होंगी।
अच्छा, पीपीई की ट्रेनिंग और मास्क ये सब जगह, देखिए ये तो पर्सनल सेफ्टी होती है। ग्लव्स, मास्क, गॉगल, एप्रन, बूट्स, एचपीवी और टीटी वैक्सीनेशन, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप क्या चीज़ छू रहे हैं, उसमें क्या इन्फेक्शियस मटेरियल पड़ा हुआ है, ये आपको बिल्कुल नहीं पता। तो पर्सनल सेफ्टी को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ, और हर स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप भी जब लैब में काम करें या लैब डालें, तो उसमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।